Last day we were talking about power of lens. Today also we will continue our discussion on power of lens, but it will be power of combination of lenses. लेंस के कम्बिनेशंस मतलब क्या है? देखो, ये टॉपिक से बहुत से न्यूमेरिकल्स आता है और न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाने के लिए फॉर्मूला वगैरह यूज़ करेंगे। साथ में अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने देखा कि पावर का मतलब क्या है, लेंस के पावर से क्या मतलब। ओके, लास्ट डे वी वर गेटिंग द आइडिया व्हाट दिस पावर ऑफ लेंस मीन्स। The power of lens means either converging power or diverging. अगर we are talking about convex lens, then it is converging power. If we are talking about concave lens, it is diverging power. So numericals वगैरह में दो तीन बात का ध्यान रखना है। पहला तो है to solve numerical, है ना? We will remember our one formula, that is P is equal to 1 by F in meter. This formula is useful. लेकिन साथ में एक और फॉर्मूला है जो पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन से आता है। तो अगर मान लो एक कनकेव लेंस से कन्वेक्स लेंस को रख दिया जाए नजदीक, या फिर दो कन्वेक्स लेंस को या दो कनकेव लेंस को, या तीन कनकेव लेंस को तीन कन्वेक्स लेंस को, ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन, तो उस केस में इफेक्टिव पावर क्या है? What will be the effective power? So that is known as effective power of lens combination. Okay, effective power of lens combination. Formula is given. ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखो कि इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, ओके, व्हेन lenses are kept in contact, when two lenses are kept in contact, kept in contact. ठीक है, तो इसमें अगर फॉर्मूला का हम बात करते हैं तो एक ही फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम लोग याद रखेंगे। इफेक्टिव पावर इज अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर्स। ओके, algebraic sum of the power. It will be, है ना, algebraic sum of the power. अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हो गया? अगर कन्वेक्स लेंस को ऐड कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, कनकेव लेंस को ऐड कर रहे हैं तो दोनों नेगेटिव। लेकिन अगर एक कन्वेक्स और एक कनकेव है तो एक पॉजिटिव होगा कन्वेक्स वाला और नेगेटिव होगा कनकेव वाला, यानी अपना साइन कन्वेंशन के साथ ऐड करना है। दैट इज द सेंस अलजेब्रिक, दैट मेक्स द सेंस अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब ही है that with sign convention you have to add individual
individual power of individual lenses to obtain the net value of the combination of two lenses we talk. Okay, in class 10 we can talk two lens, लेकिन आगे के क्लासेस में 3 लेंस भी, 4 लेंस भी, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि आगे के क्लास में कंटैक्ट में नहीं रखा है, यहाँ तो लेंस कंटैक्ट में है, ठीक है ना। कंटैक्ट में है तो फॉर्मूला हम लोग के पास में E is equal to P1 plus P2 इस लेंस से, ठीक है। अब इफेक्टिव फोकल लेंथ भी निकालना हो, इफेक्टिव फोकल लेंथ भी निकाला जा सकता है। Okay, we can get effective focal length also. ये फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 to get effective focal length, ठीक है। तो ये इफेक्टिव फोकल लेंथ निकल जाएगा और ऊपर वाला जो है इफेक्टिव पावर निकल जाएगा। इसमें P1 क्या है, एक लेंस का पावर, मान लो कि ऐसे लेंस दो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, या मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, kept in contact, ठीक है, एकदम कंटैक्ट में रखा गया, एक कन्वेव है दूसरा कन्वेक्स, या दोनों कन्वेक्स, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों कन्वेव भी हो। ठीक है, दोनों कन्वेव भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में फॉर्मूला तो क्लियर है, फॉर्मूला यही हो और उसमें हम लोग साइन भी यूज करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है, तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे हला कि ऐसा यूनिट्स का यूज़ करेंगे पहला हला, और दूसरा साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है कि सब लोग उतार लिया इसको? यस सब सर। लोग उतार लिया या फोटो खींच दें? भेज देते हैं फोटो खींच करके, यस सर। ठीक है। चला गया? हाँ सर। पहुंच गया? यस सर। Is it यस clear? सर। यस सर। ओके, सो इसमें वही ध्यान रखना है कि हम लोगों का कि
फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसको ध्यान रखेंगे। और फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के समय ये भी ध्यान रखेंगे कि साइन भी हम लोग प्रॉपरली यूज करें। नाउ ऑल ऑफ यू राइट सम क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ओके, चलो देखो पहला क्वेश्चन। If the focal length of a concave lens, if the focal length of a concave lens is 40 centimeter, Sir, concave lens. if the focal length of a concave lens is 40 centimeter, find its power। सर निकाल लिया सर। सर आ गया सर। सर वैल्यू आ गया सर पावर का। फाइंड इट्स पावर। अब इसको सॉल्व किया जा सकता सर है। हो गया और सर। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट सर सॉल्व हो गया सर। ओके, P is equal to 1 by F in meter। ओके, P is equal to 1 by सर F सॉल्व कर लिए सर। है सर सॉल्व हो गया सर। है सर पावर आ गया सर। हाँ, पावर आ गया ना। अब देखो फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर यस है। सर। सर पावर है -0.25 डी। और साइन क्या डी लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि फोकल लेंथ कंटेक्ट लेंस का माइनस होता है। सर हंड्रेड माइनस से होगा डिवाइड क्योंकि सर करोगे कॉनकेव लेंस है तो सर। तुम्हारा मीटर में चेंज हो जाएगा। तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट -2/5 मीटर। फोकल लेंथ इज -2/5 मीटर। अब अगर पावर निकालना चाहे तो 1/f। तो अगर हम लोग 1/f करते हैं तो ये 2/5 नीचे आ जाएगा, तो 5/2 -5/2 डायोप्टर। ओके, -5/2 डायोप्टर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2.5। ओके, -2.5 ओके, -2.215 डायोप्टर। ठीक है, या सिंपली डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली so the way of writing, how to write your answer, how to put your solutions, that you should also know। so ये थोड़ा ज़रूरी है है कि हम लोग थोड़ा सा ठीक ढंग से जो है
इसको यूज़ करें, है ना। और तब जाकर के हम लोगों का क्वेश्चंस बनेगा, न्यूमेरिकल्स भी बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने में फॉर्मूला ठीक से इस्तेमाल करना जरूरी है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सो ऑल ऑफ यू राइट, इसको उतार लो और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ, मान लो कि कनकेव लेंस 40 सेंटीमीटर केप्ट इन कंटैक्ट विथ 50 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और उसके कंटैक्ट में रख दिया तो क्या होगा? सर कॉन्वेक्स लेंस था 50 सेंटीमीटर। So you write find effective power power of combination of a concave lens of focal length centimeter when kept in contact with a convex lens of focal length 50 centimeter. Find the nature of the combination. Also write the nature of the combination. ठीक है? All of you just give your attention in this particular question. ठीक है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान दो, अटेंशन दो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। सर सॉल्व हो गया सर। Okay, we will use formula of combination of two lenses in contact. ठीक है? So how we are going to get, that is very important. अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 दिया हुआ है, मान लो f1 जो है वो कनकेव लेंस, ठीक है। f क्या है? इफेक्टिव फोकल लेंथ। दो लेंस अगर मिलाएंगे तो उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ f इज इफेक्टिव फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज f1? f1 is focal length of first lens, that is concave lens, 40 centimeter. f2 convex lens 50 centimeter. हम लोग
कि ये माइनस 4 होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का माइनस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे करने से हम लोगों को जो फॉर्मूला आ रहा है उसका यूज करते हैं। 50-40 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -5। ये कितना हो जाएगा? +4। तो तुम देखो जो एफ आ रहा है ना, हाउ मच इज कमिंग? ओके सर स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रहा है। now you can see here how much it is coming, कितना आ रहा है, इसमें ध्यान दो, है ना। इसमें जो आ रहा है फॉर्मूला -5 + 4 इक्वल टू, है ना, -1 डिवाइड बाई 200, सो 1/f, so 1/f is coming -1/200। ये सेंटीमीटर में है, नो डाउट, हम लोग अभी बदले नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया? उल्टा हो जाएगा, तो -200 सेंटीमीटर, सो -200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब -200 सेंटीमीटर उसको मीटर में चेंज करो तो कितना मीटर हो जाएगा? -2 मीटर। और उसके बाद हम लोग अगर फॉर्मूला में बैठाएं तो क्या देखते हैं? तो -2 और ये डायरेक्टर हो जाएगा, तो 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं? 0.5 डायरेक्टर। So what you are getting the answer, final answer क्या आ रहा है? What the final answer is coming? What the final answer is coming? -0.5 d. D means diopter. -0.5 d. That is the final answer coming. -0.5 d. ठीक है, ये फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आंसर आ रहा है ये किसका है? कॉम्बिनेशन का आंसर है ना, कॉम्बिनेशन का आंसर है, ठीक है ना। यानी अगर एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस है, दोनों को नज़दीक रख दिया जाए तो किस ढंग से बिहेव करेगा? बिहेव करेगा एक कनकेव लेंस की तरह, है ना। ऑल्सो राइट द नेचर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, द नेचर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी डाइवर्जिंग इन नेचर। वाई डाइवर्जिंग इन नेचर? वाई डाइवर्जिंग इन नेचर? बिकॉज डाइवर्जिंग इन नेचर क्यों हुआ? वाई? क्योंकि माइनस आ रहा है, तुम देखो -0.52, ठीक है ना। सो दिस कॉम्बिनेशन will behave like a diverging combination, like a diverging lens. Okay, so that is actually the merit of the combination. था ये convex lens था, convex lens था, उसका property converging होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पावर जो है कनकेव लेंस वाला ज़्यादा है, इसका फोकल लेंथ कम है, उसका पावर ज़्यादा है, तो कनकेव लेंस हावी हो गया, इसलिए डाइवर्जिंग पावर आ गया, इफेक्टिव पावर। सो इफेक्टिव पावर इज इन केस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, what we see that this combination will behave like a diverging combination. Okay, so that is what we are talking, that is what we are concerned. This is the way we should solve the problems of power of lens and power of
combination of lens. So this topic is very important topic, and you should remember the important points कि कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि उसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है। कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि उसका फोकल लेंथ भी अलग नेगेटिव होता है कनकेव लेंस का। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। लेकिन जब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं मतलब कंटैक्ट में रखते हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, है ना। फॉर्मूला के हिसाब से फोकल लेंथ निकाले तो कितना है, -200 सेंटीमीटर, दैट मीन्स -2 मीटर। अब इस -2 मीटर को हम लोग इफेक्टिव पावर वाले फॉर्मूला में 20/2 में लगाएं तो हम लोग का आता है -0.5 डायोप्टर। सो ये जो तरीका है निकालने का, इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, और इससे बहुत से न्यूमेरिकल्स बन सकता है, और मेरी न्यूमेरिकल्स वी कैन सॉल्व इट बेस्ड ऑन इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस, इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस, और we can decide the nature of the combination of two lenses when kept in contact. Okay, so this is very important topic. Next question you write. Next question everyone, you write. Third question. Okay, third question you write. लिखो। If power of a concave lens is 2.5 diopter, if power of a concave lens is 2.5 diopter, find its focal length. Find its focal length. इस ढंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पावर दिया है, फोकल लेंथ निकालना, फोकल लेंथ दिया है, पावर निकालना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट। Next question.